आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। पति थे, उनके द्वारा उनके साथ छेड़खानी या दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाने लगा। लड़की ने उसे धक्का दे करके घर से बाहर करके अंदर से अपना चिकनी लगा लिया और वो तब तक बंद रही जब तक कि सुमन कुमारी मुखिया जी नहीं आती। सुमन कुमारी मुखिया जी के आने के बाद उन्होंने गेट खोला और सारी बात इसको बताया। ज्योति कुमारी का कहना है कि उसके बाद नरदेव राम तथाकथित रूप से जो दुष्कर्म का प्रयास करने वाले थे, उन्होंने उसको जान मारने की भी धमकी दी। शिकायत खबर है वो हम प्रयास करेंगे, बेगूसराय का है और हम चाहते हैं कि बेगूसराय में नाबालिग जो है वो सीओ साहब उसका इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे थे और लड़की वो ट्रेन के आगे कूद जाती है और उसका पैर कट जाता है और 10 दिन के बाद उसको होश आता है। पुलिस में उसने बयान दिया है लड़की ने कि वो राजस्व विभाग के सीओ सर्किल जिसके घर में खाना बनाती थी वो। आइए हम अगले खबर में आपको उसमें दिखाते हैं और कैसे लड़की क्या बयान दे रही है। अभी एक खबर बेगूसराय से आई है, वो वहाँ के सीओ हैं और आगे में विस्तार से हम बताएंगे कि सीओ साहब के यहाँ लड़की वो काम करती थी, घर में खाना बनाती थी। सीओ साहब उसे छेड़छाड़ करते थे लड़की से और उस अपना आबरू बचाने के लिए वो सीओ साहब के डर से ट्रेन के आगे कूद जाती है। उसका पैर कट जाता है लड़की का। 10 दिन के बाद उसको होश आता है और तब वो बयान देती है, मामला प्राथमिकी दर्ज होता है। आप समझिए ये प्रशासनिक अधिकारियों का ये कैरेक्टर है। आप अंदाज़ा लगाए कि बिहार में जिस तरह का बिचौलियों का, करप्शन का राज है, घूसखोरों का राज है और ये बड़े पदाधिकारी जब इस तरह का क्राइम करते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगता है। सीओ से इज्जत बचाने के लिए ट्रेन के आगे कूदी। बेगूसराय में नाबालिग का काटना पड़ा पैर, 10 दिन बाद आया होश। बेगूसराय में अपनी आबरू बचाने के लिए एक नाबालिग ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। जब हम खबर पढ़ रहे होंगे तो आप देखिएगा लड़की का वो वीडियो चल रहा है, अस्पताल में भर्ती है और इस हादसे में जिंदा तो बच गई लेकिन उसके पैर कट गए। कई दिन तक बेहोश रही। तबियत में थोड़ा सुधार होने के बाद उसे बहुत हिम्मत कर पुलिस को अपना बयान दिया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वो रसोई में खाना बना रही थी, तभी राजस्व विभाग के सीओ सर्किल ऑफिसर साहब जिन्हें घर में खाना बनाती थी वो आए और ज़बरदस्ती करने लगे। किसी तरह वो घर से निकल भागी और भागते भागते तेंगड़ा स्टेशन के पास ट्रेन के आगे जाकर कूद गई और इधर गांव के रसूदार लोग जो हैं मामले को दबाने में लगे हैं। पूरी घटना तेंगड़ा थाना क्षेत्र के दुलारपुर गांव की है। पीड़िता ने बताया कि वो सीओ के घर में खाना बनाने का काम करती है। उस दौरान सीओ ने उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा, बलात्कार करना चाहा। पीड़िता ने रेप के प्रयास और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया है। होश में आने के बाद पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि कटिहार जिले में कार्यरत प्रखंड के सीओ नरदेव राम 25 मई को दुलारपुर अपने घर पर ही थे। उन्होंने किचन में खाना बना रही पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की किसी तरह विरोध कर वहां से भागी और खुद को बचाई। भागते भागते वह तेंगड़ा स्टेशन के पास ट्रेन के आगे जाकर कूद गई। अब सीओ नरदेव राम पर गंभीर आरोप लगे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब एक महिला, एक लड़की जो गरीब परिवार से खाना बनाती है और जब बड़ा पदाधिकारी पर आरोप लगाती है और जब केस करने में जब टाइम लगता है तो सरकार की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगता है। हमको लगा कि मामला को आपको आना चाहिए कि सिस्टम कैसे चलता है। दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल में जान बचने और लड़की के होश आने के बाद तेंगड़ा थाना में उसके बयान पर 6 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई। तेंगड़ा थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि दुलारपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सुमन देवी और उसके पति कटिहार जिले में कार्यरत सीओ नरदेव राम पर छेड़खानी, दुष्कर्म का प्रयास और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया गया। तेंगड़ा पुलिस ने सीओ पर मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में आरोपी सीओ से बात करने की कोशिश की गई है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका है। जो ताकतवर और रसूदार लोग हैं वो मामला को रफा दफा कराने में लगे हैं। अस्पताल में इलाज चलने के 10 दिन के बाद अपना फर्द बयान दिया है जिसमें दुलारपुर निवासी पूर्व मुखिया सुमन कुमारी के सीओ पति पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया है। मामले को तूल पकड़ता देख दोनों गांव के रसूदार व दबंग लोगों ने पंचायती भी की है। वहीं तेंगड़ा पुलिस जांच करने की बात कह रही है।
इधर पिता ने कहा मां ने थप्पड़ मारी थी। पंचायत के बाद परिवार का दबाव है। पीड़िता के पिता ने पंचायत की गुस्सा के कारण वह ट्रेन के सामने जा कूदी। पीड़िता के बड़े भाई से जब जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उसने उसी बताने से इनकार कर दिया। कहा कि 25 तारीख को दुलारपुर गांव में मुखियाइन और अधिकारी के घर पर हमारी मां गई हुई थी। तभी मुखियाइन ने मां को कुछ कहा और मां ने गुस्से में आकर बहन को 2-3 थप्पड़ मारा। इसके बाद वहां से गुस्से में उठी और वो चली गई। कुछ देर बाद पता लगा वह ट्रेन के सामने आ गई है। मैट्रिक तक पढ़ी लिखी है पीड़िता। पीड़िता अपने 3 बहनों में सबसे बड़ी और भाई में से छोटी है। वह मैट्रिक तक पढ़ी लिखी है। साल 18-19 में उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। करीब 1 साल से वह दुलारपुर गांव में के पूर्व मुखिया के यहाँ काम करती थी। मिली जानकारी के अनुसार दुलारपुर गांव के पूर्व मुखिया सुमन कुमारी बीमार रहती थी। इस कारण उसके घर पर दवाई देने व सेवा करने के लिए वह वहाँ काम करती थी। वहीं मुखिया के पति हर रविवार को घर आते थे। पीड़िता के भाई ने बताया कि पूर्व में किसी प्रकार के गलत व्यवहार की बात सामने नहीं आई थी। अगर इस बात का अंदाजा होता तो वह उसे काम करने के लिए वहाँ नहीं भेजता। वो लड़की का कहना है कि हम अमीर नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर जिंदा है, मैं केस लड़ूंगी। पीड़िता के बड़े भाई के अनुसार जो कुछ हो रहा है स्थानीय मुखिया और सरपंच करवा रहे हैं। वहीं लोग बता रहे हैं कि इलाज के लिए वहाँ जाओ हम लोग जा रहे हैं और हम उतने ही अमीर थोड़े हैं कि सीओ साहब से केस लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर जिंदा है और हम केस लड़ेंगे। आप समाज में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मन को झकझोरता है। तो हमको लगा कि आपके बीच में आना चाहिए और कुछ और ताज़ा अपडेट अगर रहेगा, जो घटना आपके लायक, जो सनसनीखेज घटना अगर आपके लायक रहेगा तो हम उसको आके आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।